झारखंड में दूसरे चरण का चुनाव अब पूरी तरह से कोयलांचल और संथाल परगना में शिफ्ट हो चुका है। कल 20 नवंबर को दूसरे चरण के मतदान में दोनों प्रमंडलों की 36 सीटें तय करेंगी कि सत्ता की चाबी आखिर किसके हाथों में जाएगी। संथाल की तो बात हमने कर ली, अब आते हैं कोयलांचल पर, यानी कि उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल पर, जहां का सियासी समीकरण इस बार कुछ बदला बदला सा दिख रहा है। तो क्या है इस बार कोयलांचल का चुनावी समीकरण और वो कौन कौन सी 8 विधानसभा सीटें हैं जहां पर मुकाबला सबसे रोचक होगा, आइए जानते हैं। जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। सबसे पहले उत्तरी छोटा नागपुर के सियासी समीकरण की बात करें तो यहाँ दो फैक्टर्स सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो इस प्रमंडल में शहरी वोटर्स ज्यादा है और दूसरा कि कुर्मी वोटर्स ही यहाँ निर्णायक भूमिका में होते हैं। इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास मथुरा प्रसाद महतो के अलावा कोई बड़ा कुर्मी चेहरा नहीं है। पूर्व मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के साथ जेएमएम ने राज्य के एक लोकप्रिय कुर्मी नेता को खो दिया है। भाजपा के पास भी कोई बड़ा कुर्मी नेता तो नहीं है, लेकिन उसकी सहयोगी दल आजसू तो कुर्मी पार्टी के रूप में ही जानी जाती है। इसका सीधा फायदा भाजपा को भी कोयलांचल में मिलने की उम्मीद है। वहीं तीसरा कोण खड़ा करने वाले जयराम महतो को कुर्मी समुदाय का सीधा समर्थन वोटों के तौर पर मिल सकता है, जो जेएमएम और भाजपा दोनों दलों के लिए मुश्किल का सबब बन सकता है। यही सियासी समीकरण कल होने वाले दूसरे चरण के चुनाव में तय करेगा कि कोयलांचल कौन फतह करेगा और कुल मिलाकर झारखंड में अब की बार सरकार किसकी बनेगी। बहरहाल अब बात करें उत्तरी छोटा नागपुर के उन विधानसभा सीटों की जहां पर सबसे रोचक मुकाबला होने वाला है, तो इसमें सबसे पहला नाम बेरमो विधानसभा सीट का आता है, क्योंकि यही राज्य का एकमात्र ऐसा सीट है जहां पर मुकाबला त्रिकोणीय भी नहीं बल्कि चतुष्कोणीय है, मतलब 4 कोनों में बंट गया है। कांग्रेस के सिटिंग विधायक अनूप सिंह को कुर्सी से बेदखल करने के लिए भाजपा ने पूर्व विधायक रविंदर पांडे को उतारा है, जबकि तीसरा कोण खड़ा करने वाले जयराम महतो अपनी पार्टी जेएलकेएम के तहत खुद ही बेरमो के चुनावी मैदान में मौजूद है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी तीर्थनाथ आकाश भी अकेले दम पर उन्हें टक्कर देने के लिए चुनावी अखाड़े में है। बेरमो के बाद उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के हॉट सीटों में से एक डुमरी विधानसभा भी है, जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है। जेएमएम ने उपचुनाव की विजेता स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को टिकट दिया है, तो वहीं आजसू ने उपचुनाव में रनर अप रहने वाली यशोदा देवी को उनके अगेंस्ट खड़ा किया है। टाइगर जगन्नाथ महतो के गढ़ डुमरी में दोनों प्रमुख दलों के उम्मीदवारों को चुनौती देने छोटे टाइगर जयराम महतो मैदान में है। बता दें कि जयराम महतो एकमात्र उम्मीदवार हैं जो इस बार के विधानसभा चुनाव में 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। इन तीनों के बीच की टक्कर काफी मजेदार होने वाली है। इसी कड़ी में अगली सीट है गांडे विधानसभा, जहां पर उपचुनाव जीतने के बाद कल्पना सोरेन पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगी, तो वहीं उनकी टक्कर में भाजपा ने स्थानीय नेत्री मुनिया देवी को खड़ा किया है। देखना होगा कि सीएम की पत्नी और स्थानीय नेत्री के बीच मुकाबले में किसका डंका बजेगा। अगली सीट है धनवार विधानसभा, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। पिछले दिनों यहां पर निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन राय को भाजपा में शामिल कराकर पार्टी ने बाबूलाल मरांडी के लिए रास्ता क्लियर कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें जेएमएम प्रत्याशी निजामुद्दीन अंसारी और माले प्रत्याशी राजकुमार यादव का सामना करना होगा। इसी कड़ी में अगली सीट है झरिया विधानसभा, जहां पर एक बार फिर से देवरानी जेठानी के बीच मुकाबला होने जा रहा है। भाजपा की रागिनी सिंह क्या अपनी जेठानी पूर्णिमा नीरज सिंह को कुर्सी से बेदखल कर पाएंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। इसके बाद बात करें रामगढ़ की, तो यहाँ पर एक बार फिर से 2 महिला प्रतिद्वंदियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। 2019 में कांग्रेस की टिकट पर ममता देवी ने आजसू की सुनीता चौधरी को हरा दिया था, लेकिन उपचुनाव में सुनीता चौधरी ने रामगढ़ में बाजी मार ली। इस बार देखना होगा कि दोनों में से कौन महिला प्रत्याशी विजयी होगी। आखिर में बात करें चंदन क्यारी की, तो यहाँ भी मुकाबला काफी रोचक होगा, क्योंकि ये सीट नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। उन्हें टक्कर देने के लिए जेएमएम ने पूर्व विधायक उमाकांत रजक को टिकट दिया है।
उमाकांत रजक टिकट न मिलने पर आजसू छोड़कर जेएमएम में शामिल हुए थे और काफी मजबूत कैंडिडेट माने जाते हैं जो अमर बावरी को सीधा टक्कर देंगे। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि कितनों की प्रतिष्ठा बची और कितनों ने अपनी सीटें गंवा दी। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।